नुपुर शर्मा के केस ने अब बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ ली है, क्योंकि अब बात देश के बाहर तक पहुंच गई है। जब बीजेपी पर गल्फ कंट्री से दबाव बढ़ा तो बीजेपी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन ले लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी पार्टी को भी गल्फ कंट्री के सामने झुकना पड़ा? आज की इस वीडियो में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक न्यूज़ डिबेट में नुपुर शर्मा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा था। इसके बाद इसके खिलाफ कई जगह एफआईआर भी हुई और इसी दौरान उसने अपने आप को कई बार डिफेंड भी किया कि उसके बयानात को गलत तरीके से दिखाया गया, जो हर नेता का एक फेवरेट जुमला है जब वो किसी मामले में फंस जाता है। लेकिन सच्चाई तो सबके सामने थी। इस सब के बाद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, बल्कि सुनने में तो ये भी मिला था कि इसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया गया था। जब कई जगह एफआईआर करने के बाद भी नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कानपुर के मुसलमानों ने शांतिपूर्वक जुमा के दिन एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने इस एहतजाज को दंगे में बदल दिया ताकि मुसलमान कुछ न कर सकें। अभी ये मामले को दबाया ही जा रहा था, शांत किया जा रहा था कि मुसलमान नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ ना बोलें और धीरे धीरे ये मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन इनकी ये कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब ये मामला गल्फ कंट्री तक पहुंच गया। मामला कुछ यूं है कि जुमा के दिन से ही कतर, सऊदी, ओमान जैसे मुल्कों में एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था। इस हैशटैग के थ्रू वहाँ के लोग ये मांग कर रहे थे कि इंडिया के प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जाए और उन हिंदुओं को भी नौकरी से निकाल दिया जाए जिनकी ऐसी घटिया सोच है इस्लाम को लेकर। ये हैशटैग इतना तूल पकड़ गया कि कुवैत ने इंडियन एम्बेसडर को बुलाया और एक तरीके से धमकी देते हुए बहुत सारे सवालात किए उनसे, और वहीं कतर ने भी इंडियन एम्बेसडर को बुलाया और उनसे कई सारे सवालात किए इस मामले को लेकर। जब ये मामला इंटरनेशनल हो गया तो फिर जल्दी जल्दी बीजेपी अपना दामन बचाने में लग गई और मोदी सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और इसमें बताया गया कि जिसने भी ऐसा कुछ बोला है उसका सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है। और मोदी सरकार की तरफ से ये भी बोला गया कि जिसने भी इस तरह की बात की है वो फ्रिंज एलिमेंट है। और फिर ये खबर भी आई कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को बीजेपी पार्टी से निकाल दिया गया। नुपुर शर्मा को 5 साल के लिए और नवीन कुमार को हमेशा के लिए। ये बात बीजेपी ने इन दोनों को एक लेटर भेजकर बताया। ये सब होने के बाद नुपुर शर्मा ने ट्विटर पर माफ़ीनामा लिखा और अपनी कही हुई बात को वापस भी ले लिया। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि पहले तो नुपुर शर्मा तो अपनी गलती ही नहीं मान रही थी, लेकिन जब मामला बढ़ गया तो इसको अपनी गलती नज़र आ गई। ये सब होने के बाद मोदी सरकार पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जब देश के मुसलमान कह रहे थे कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की जाए, तब तो मोदी सरकार चुपचाप तमाशा देख रही थी और जैसे ही मामला इंटरनेशनल हुआ तब जाकर उन्होंने छोटी सी कार्रवाई गल्फ कंट्रीज़ को दिखाने के लिए की है। अब यहाँ ये बात बहुत अहम है कि नुपुर शर्मा के केस में जो कुछ हुआ इसके बाद इंडिया की और मोदी सरकार की क्या इमेज गई होगी गल्फ कंट्रीज़ में। आखिर में उस सवालात पर बात करते हैं जो इस मामले के बाद खड़े हुए हैं कि आखिर उन न्यूज़ चैनल पर कार्रवाई नहीं होगी जो इस तरह की डिबेट करवाते हैं, और क्या नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर आगे भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट मिलती है आप तक पहुँचा दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।